हेलो फ्रेंड, जय माता दी। मैं कविता रावत आपके लिए लेके आई हूँ टैरो रीडिंग। उसका है कि 2026 जो नया साल चल रहा है ना, अभी नया साल लगा था, उसमें आपका मूलांक और भाग्यांक 1, 10, 9, 1, 10, 19 और 28, इनका कैसा साल जाएगा, 2026 का साल कैसा जाएगा उसके लिए मैं बता रही हूँ। मूलांक 1, 10, 19 और 28 और भाग्यांक 1, 10, 19, 28। यानी आपको ये पता ना हो कि ये मूलांक क्या होता है, भाग्यांक, तो मैं बता दूं कि आपको जो जन्मदिन पड़ता है उसकी जो डेट होती है उसको मूलांक कहते हैं। जिसका मूलांक जो अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके लिए बता रही हूँ 2026 का साल कैसा जाएगा। 1, 10, 19, 28, ठीक है। और भाग्यांक होता है पूरा, जो डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल, उसको भी सिंगल डिजिट में करना। जो अगर 2 डिजिट में आए तो उसको हम भाग्यांक कहते हैं। उसका भी हम 1, 10, 19 और 28 का टोटल एक होता है ना, वह सूर्य का साल होता है। तो वो कैसा जाएगा है 2026 का, कैसा जाएगा आपका जीवन में है। मैं 2 कार्ड जनवरी के ले लेती हूँ, ठीक है, 2 कार्ड फरवरी के, मार्च के 2 कार्ड, अप्रैल के 2 कार्ड, मई के 2 कार्ड, जून के 2 कार्ड, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये हो गया अक्टूबर। मैं सेट करके भी रीडिंग करके तब बताती हूँ आपका मंथ कैसा जाएगा, ठीक है। अक्टूबर तक कर दिया, अब मैं और सेट कर लूँ, फिर उसका सेट और करती हूँ, कार्ड निकाल दूँ पूरे साल के, फिर उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। ये आपका बर्थ ये 2026 का कैसा जाएगा। मूलांक 1, 10, 19 और 28 और जो भाग्यांक है 1, 10, 19 और 28 का, ठीक है। 2 नवंबर इन दिसंबर, ठीक है। ये डक्स ऑफ द बॉटम है, क्वीन ऑफ द शॉर्ट्स, ठीक है। ये देखिए मैं साइड से देती हूँ। अब मैं आपका पूरा साल कैसा जाएगा 2026 का मूलांक एवं भाग्यांक 1, 10, 19 और 28 का, ठीक है। मैं रीडिंग करके बताती हूँ। जो 1, 10, 19, 28 का जो साल है, 2026 का जो साल है, ये मूलांक 1, 28 है, 10, 19 के मूलांक एवं भाग्यांक बता रही हूँ, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, मैंने अंक बता दिए, ये ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। पहला कार्ड आया है द एम्परर, ठीक है। दूसरा कार्ड आया है, ये जनवरी का है, मंथ का है, ठीक है। आपको पूरा जनवरी मंथ कैसा जाएगा, नाइट ऑफ द सॉर्ट्स। यानी एक कार्ड पहले रीडिंग करती हूँ फिर बताती हूँ पूरा। जो मूलांक एवं भाग्यांक 1, 10, 19, 28 के लोग हैं ना, उनका आप एकदम अपने बच्चों से लेके हर कार्य में अभी ध्यान दे रहे हो, हैं हर कार्य में बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से निभा रहे हो, रूल्स वाइज आप चल रहे हो, हर काम को नियमता से करते हो और अपना कार्य को हैंडल कर रखा है। पूरे बच्चों से लेके पूरे परिवार को आपने हर चीज़ को केयरफुल, मतलब केयर रखते हो, ध्यान रखते हो और आप सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, हैं जिस तरह से आपने कार्य को किया है उसमें आप परफेक्ट हो, है ना। आप देखने में इंटेलिजेंट हो, कार्य भी बहुत अच्छे रहे और देखने में भी, मतलब रहन सहन भी आपका बहुत अच्छा कर रखा है आपने अपने दिमाग से, तो नॉलेज से, है। और आप न्यू बिगिनिंग, आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, हैं। यानी जो नया साल है आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, नेम फेम भी होगा और बच्चे पढ़ाई भी अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई में अच्छे होंगे, परफेक्ट, और अच्छे परसेंट पास होंगे। और जो भी बच्चे आपके जॉब या वर्क, बिजनेस कुछ भी कर रहे हो कार्य, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे परफेक्ट होंगे। ये साल उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, है। उनको हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, चाहे पढ़ाई हो या जॉब या वर्क। आप भी हर कार्य को
बहुत ज़्यादा ही इंजॉयफुल कार्य कर रहे हैं। आप देखने में तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा शालीनता से रहते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहते हैं ना, वही तरह से रहते हैं। और सोच आपकी बहुत अच्छी है, आप सीधे सिंपल नेचर के हैं, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी है। मूलक एक जो उग्र कभी होता है ना कि थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये देखिए ये दूसरा कार्ड आया ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी कार्य में अगर कोई अचानक से प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी इश्यू हो, आप होता है कि गुस्से में बहुत स्पीड से कार्य करने में तो कार्य करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, गुस्सा आ जाए तो ये डिसीजन गलत ले लेंगे और वही कार्य फिर आपके लिए बहुत थोड़ा प्रॉब्लम भी लाता है। तो इसलिए स्टेबिलिटी तो है आपके जीवन में, लेकिन वैसे ये कि आप गुस्सा ना करें ना, बस गुस्से पे आप ध्यान दे लें और जो भी गुस्से में कोई कार्य का डिसीजन ना लें, यानी जो भी कार्य कर रहे हो और गुस्से में आपने डिसीजन गलत ले लिया तो फिर कभी भी यानी पूरा साल आपके लिए ख़राब हो जाएगा, सिर्फ आपकी डिसीजन के अनुसार। ठीक है, इसलिए बस ये है कि आप अपना जो भी कार्य करें सोच समझ कर शांत स्वभाव से करें हैं, किसी के साथ ही बात करें गुस्से में ना करें। ठीक है, थोड़ा पहले ठंडा पानी पी लें, गर्मी है तो, सर्दी है तो फिर नॉर्मल पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो आप एकांत में हो जाइए, लेकिन कभी गुस्से में किसी से बोलिए नहीं और ना ही कोई डिसीजन लीजिए। ठीक है, आप कोई कार्य भी कर लेंगे ना गुस्से में तो वो गलत ही हो जाएगा, आपका सही नहीं निकलेगा डिसीजन, फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। कहते हैं ना जब चिड़िया चुन गई खेत है, इसलिए तो आप कभी भी गुस्से में कार्य ना करें हैं। लेकिन आपकी जो पूरा साल जो है आपके बच्चों से लेके जीवन में भी ग्रोथ आ रहा है, आपके जीवन में भी ग्रोथ आ रहा है और आप सफल हुए और इन्जॉय करेंगे हैं, और एक क्वीन की तरह आप पूरा जीवन पूरा साल जो है ना वो निकालेंगे। ये मेष राशि वालों के लिए, सॉरी एक मूलांक में भागे 1, 10, 9, 28 के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब है मूलांक 11 मूलांक में भागंक 11, 2, 29 और 20। ठीक है, ये उनके लिए है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिशाली जीव हैं, व्यक्ति हैं। आपका 2026 का जो साल है पूरा है वो ये फरवरी का है। ठीक है, फरवरी का मंथ कैसा जाएगा बता रही हूँ। ठीक है, ये सॉरी 1, 10, 19 और 28 का फरवरी का मंथ कैसा जाएगा, ये पूरा साल का एक अभी मूलांक के बारे में निकाल लें जो है 1, 10, 19 और 28। ठीक है, ये फरवरी का मंथ, ये मैंने जनवरी का तो अभी रीडिंग की थी, यानी जनवरी का तो बहुत अच्छा है, बच्चों से लेके आपके पर्सनल आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये है फरवरी का महीना 1, 10, 19 और 28 वाले भाग्यांक और मूलांक के लिए, जिनका जन्मदिन 1, 10, 28 और 19 को आता है, या फिर जो भाग्यांक निकलता है ना भाग्यांक है वो है 1, 10, 19, 28। तो ये फरवरी का मंथ है कि आप मतलब काफ़ी जो भी कुछ कार्य है ना वो सोच समझ कर करने की सोचेंगे हैं, नहीं उसमें ग्रोथ है, आप मतलब कई आपको काम मिलेंगे हैं जो भगवान की तरफ से होगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे उसमें कि मैं ये कार्य करूँ तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसके रिजल्ट के बारे में पहले सोचने लगे कि मेरा ये रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, ऐसा सोचते रहेंगे। लेकिन ये है कि अगर आप भगवान के ऊपर छोड़ दें ना तो आपका ये है कि 9 नंबर है ना, यानी भगवान के ऊपर छोड़ देंगे ना, हैं हनुमान जी के ऊपर छोड़ दें, आप जिसको भगवान को मानते हैं उन देवी देवता के ऊपर छोड़ देंगे, या तो जिस आप कास्ट में उसका अनुसार अपने लीजिएगा, उनको जिसको आप मानते हैं उस पर विश्वास करके आप कार्य कर देंगे ना और छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए। कि देखिए आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा है, आपके जो भी कार्य हैं आप सोचने में ही परेशान हो रहे हैं लेकिन आपको सफलता मिलेगी है, इसमें भी देखो ग्रोथ है ना,
ये लीफ निकली हुई ना है। जो भी आप करना चाहें, एग्ज़ाम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जिसके बारे में आप करने के लिए सोच रहे हैं ना, वो आप कर लीजिएगा। फरवरी के मंथ में आप करेंगे तो आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी। हैं, आप हर कार्य में स्टेबिलिटी लाएंगे, हैं, सफलता प्राप्त करेंगे और आपके जीवन साथी से भी प्यार मिलेगा और साथ भी मिलेगा है। अब ईश्वर की तो कृपा न्यू बिगिनिंग हो रही है। देखिए फरवरी का महीना भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, 1, 10, 19 और 28 वालों के लिए है। अब ये है मार्च का महीना। ये मार्च का महीना 1, 10, 19 और 28 वालों के लिए, मूला को भागंक वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा कि आपके ना थोड़ा जो भी किसी से धोखा मिला है, किसी ने आपको, जिससे आपने विश्वास किया उसकी तरफ से ही आपको थोड़ा प्रॉब्लम आई है, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है या उसने आपके कार्य में तो साथ नहीं दिया, उसके से आप निराश हो गए हैं। मतलब मार्च का मंथ थोड़ा आपको टेंशन वाला, डिप्रेशन में ले जाने वाला होगा, लेकिन आपको एडवाइज है कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए हैं और भगवान पर विश्वास कीजिए, तो आपका ये मार्च का महीना भी अच्छा ही जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए रेड है, ग्रोथ है आपको, मतलब आप जो टेंशन में ले रहे हैं कि आपको सभी ने छोड़ दिया है, धोखा दे दिया, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप उससे परेशान ना हो कि आप उससे कि आप भगवान के मंदिर जाइएगा। ये मंगलवार को आप जाएंगे हनुमान मंदिर या फिर सूर्यनारायण को। ये वैसे 19 नंबर है, सॉरी 9, 18 का नंबर, यानी 9 यानी मंगल का ही नंबर है। आप हनुमान मंदिर जाइएगा तो ये आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। यानी मार्च का महीना आपके लिए सफलता में बदल जाएगा अगर आप टेंशन न लें और भगवान के ऊपर विश्वास रखें। ठीक है, ये है अप्रैल का महीना, मूलांक 1, 10, 19, 28 वालों का और भाग्यांक वालों का। ठीक है, ये है अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। मूलांक 1, 19, 10 और 28 का। तो ये मूलांक वालों का है। आप किसी कार्य में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ले रहे हैं, प्यार बढ़ रहा है आपस में, आप हस्बैंड वाइफ है या फिर कोई रिलेशन में हैं तो आप में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, हैं, एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। यानी जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसके सारे मतलब रिलेशन पक्का हो जाएगा, मतलब रिश्ता पक्का हो जाएगा, कहीं से भी रिश्ता आएगा किसी के थ्रू भी और वो पक्का हो जाएगा, ये भी दिख रहा है। या फिर आप जो होते ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उसमें आपको एक आपको साथी मिल जाएगा। या फिर आपके जो भी हस्बैंड वाइफ में आप जो भी हैं और उसमें प्यार नहीं था वो अब प्यार बढ़ेगा, है, ईश्वर की कृपा जरूर होगी, है, भोलेनाथ जी की कृपा है आप पर। अप्रैल का महीना आपके लिए प्यार बढ़ जाएगा। और देखिए आज जजमेंट भी आ गया भगवान का, है। आपने जो भी कभी भी प्रेयर की होगी ना कि ये कार्य मेरा हो जाए या ये मेरे जीवन साथी बन जाए या फिर ये इससे रिश्ता अच्छा हो जाए, प्रॉब्लम में था तो वो अब अच्छा हो जाएगा अप्रैल में, है। अब ये महीना मई का है, पूरा साल आपका कैसे जाएगा। मूलांक 1, 10, 19, 28 और भाग्यांक 1, 10, 19, 28 का। ठीक है, ये महीना है मई का। आपका मई का महीना कैसे जाएगा कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं बाहर, हैं, कोई अलग जगह पर जा रहे हैं घूमने और काफ़ी सोच समझ के एक डिसीजन प्लान करके और वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं कि कोई अपना कार्य करने के पर्पज़ से बाहर जा रहा है, हो सकता है विदेश जा रहे हो सकता है नई मतलब नया कोई सिटी जा रहे हैं जहाँ आपने कार्य करना है या फिर वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं, नए हो सकता है ये जगह को छोड़ कर दूसरी जगह जा रहे हो, हैं, मतलब आप जा रहे हैं मई में। ठीक है, और ये देखिए आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ जो नई जगह होगी या नई कहीं भी घूमने जा रहे हैं वहाँ पर इंजॉयफुल रहेंगे और देखने में भी आप हर तरह से इंजॉय करेंगे, हैं, जो भी आपके साथ जाएगा उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे मई के महीने में। ये है जून का महीना, मूलांक 10, 1, 19 और 28 और भाग्यांक 1, 10, 19, 28। ठीक है, ये है जून का महीना। जून का महीने का 2 कार्ड है। जून का महीना आपका कैसे जाएगा। कुछ लोग आपको
मैनिपुलेट करेंगे, कंफ्यूज कर देने की कोशिश करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे कि आप जो भी कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, या तो एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का वर्क हो सकता है आपका, चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, या आप हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो तो एक दूसरे प्यार करते हो, या फिर कुछ भी हो, रिलेशन में अच्छे हो रहे हो, या किसी में भी, उसमें कोई आपको बांधे की षड्यंत्र रच रहा है, यानी इसमें आपको कंफ्यूज कर रहा है कि उसको आप उस तरह से उस परिवार में ना रहें, या फिर आप कंफ्यूज रहें, कुछ भी गलत सलत डिसीजन ले लें, मतलब डिसीजन मेकिंग गलत हो जाए, जबकि आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं। जून का महीना आपका कैसा जा रहा है देखिए। हाँ, मैंने कहा था ना, कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है और कोई आप पे निगाह भी रख रहा है। देखिए ये वाला कार्ड आया ना जून का, 2 कार्ड मैंने निकाले थे। कि आप पे कोई ऐसे व्यक्ति जो एजेड है उसकी निगाह है आपकी फैमिली पर और आपके कार्य पर और धन पर, जो कि आपको कार्य भी अच्छा नहीं होते हुए देख पा रहा है, ना ही आपको धन में ग्रोथ बढ़े उसके लिए देख पा रहा है, और ना ही आपके परिवार को खुशियाँ आ रहे वो नहीं देख पा। इसलिए आपका ये है ना, आपको एक तरह से कोई क्रिया करवा के बंधन करवा चाह रहा कि उससे आप कभी अच्छा ना कर सके हैं, और ना ही खुश रहे, ना अपने बच्चों के साथ, ना पति के साथ, तो कुछ भी तरह से खुश नहीं रह पाए, है ना। ये उसकी सोच है। ये है जुलाई का महीना, 2026 जुलाई का महीना, मूलांक 1, 10, 19, 20 और भाग्यांक 1, 10, 19, 20 का। ये है जुलाई का महीना आपका कैसा जाएगा। जुलाई का महीना है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। आपने इतना कार्य मतलब ये कि आप हर तरह से समझदार हो चुके हैं। आपने कोई ऐसा कार्य सीखा भी है जिसका मतलब आपने वो लिए नॉलेज लिया या एजुकेशन प्राप्त किया, कुछ भी किया हो उसमें आप देखिए तो भगवान के अभी विश्वास करके आपने जो भी कार्य किया है ना, उसमें आपको सब विजय प्राप्त हुई है, यानी आपको सर्टिफिकेट मिला है उसका, और रिलेशन से भी आपके अच्छे हो रहे हैं, धन भी अच्छा आ रहा है, और आप हर कार्य में परफेक्ट देखो ग्रोथ मिल रही है ना, और आप सेलिब्रेशन में भी हैं, यानी जुलाई का महीना आपको इंजॉय वाला महीना जाएगा। जुलाई में और महीनों में जैसे कि क्या है, मार्च में और जून में थोड़ा प्रॉब्लम जो आई थी आपने देखी थी परेशानी, लेकिन आप जुलाई के महीने में आप परफेक्ट हो गए, आपका हर चीज़ में सफलता मिल रही है। ये 2 कार्ड मैंने जुलाई के निकाले थे, तो ये देखिए है आप हर कार्य को इतना कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, और देखने में आप रहन सहन भी आपने अच्छा कर लिया, पहले से ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, और देखने में तो है ही अच्छे, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी हो जेंट्स या लेडी अपने अनुसार ले लीजिए हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी आ गई है आपकी जुलाई में, यानी जुलाई का महीना आपका बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। और ये है अगस्त का महीना, दो कार्ड मैंने अगस्त के निकाले थे, तो ये है कि देखिए आप इतना परफेक्ट हो गए हो, भगवान ने आप पर प्रोटेक्शन बना रखी है, आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आप देखने में तो वैसे ब्यूटीफुल है ही, लेकिन आप देखने में बहुत शांत हैं, और जब भी गुस्सा आता है तो आप शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन आप दूरदृष्टि वाले नेचर के भी हैं कि आप जो कभी किसी ने षड्यंत्र करने की सोच भी रहा हो ना, वो आप पहले से भाप लेते कि ये कुछ गलत है व्यक्ति, यानी देखकर ही आप उसको समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति ज़रूर गलत ही कार्य कर रहा है, वो वाला है, या गलत करेगा आपके साथ, या कुछ कर सकता है आगे जाके। आप इतने परफेक्ट, भगवान ने इतना आपको हिम्मत दे दी है कि आपने इतना झेला है कि आप इतने परफेक्ट भगवान ने बना दिया कि और स्ट्रॉन्ग कि आप अब अपने आप ही हिम्मत से कार्य कर लेते हैं, खुद ही अपना प्रोटेक्ट और अपने परिवार का प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा था ना आपको भगवान ने ईश्वर ने कहा कि इतनी हिम्मत दे दी है कि देखिए आप नॉलेज व्यक्ति तो हैं ही, आपने एक तरह गुरु की पदवी पे विराजमान है, आपको इमोशनल को दबा रखा है, आप में अपना इमोशनल नहीं होते हैं, जो पहले हो जाते थे ना जल्दी जल्दी आप में किसी कोई बात कोई भी आ जाता तो आप मैनिपुलेट हो जाते थे, परेशान हो जाते। ये देखिए ये था ना, कोई भी परेशान कर देता था आप परेशान हो जाते थे हैं, अब वो चीज़ आपने बंद कर दिया, यानी आपने अपने इमोशनल को अंदर दबा दिया है। अब आप सोच समझ के कार्य करते हैं,
जो भी अच्छा या बुरा व्यक्ति आपके सामने आता है ना, तो आप उसी के अनुसार ही डिसीजन लेके उसके अनुसार ही वो आप उसके साथ रहते हैं। और उसका जो भी कार्य होता है, मतलब जिस वजह रीज़न से वो आता है आपके पास, हो सकता है आप हीलर हो या आप कुछ भी रीडिंग करने में या कुछ भी कर रहे हो, वो आप उसके अनुसार ही आपको उसको बताते हैं। ठीक है। अब ये है अगस्त का महीना। ये है अगस्त। अगस्त में आप इतने परफेक्ट हो गए हैं कि आप अच्छे बुरे व्यक्ति को कि कौन किस मकसद से आपके पास आ रहा है वो समझने लगे हैं। आप बैलेंस बना के रखते हैं सभी के साथ। आप ऐसा नहीं करते कि दूसरों की तरह कि चीज़ के अगर गरीब है तो आप उसको दुत्कार रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, और कोई अमीर है तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब आप भगत में लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप दोनों ही तरह के लोगों को बैलेंस बना के रखते हैं। आप उसकी भी इज्जत करते हैं जो बिना पैसे वाला गरीब है, और आप उसकी भी इज्जत करते हैं जिसमें पैसे वाला। ठीक है। आप कोई बुरा मतलब बड़ा या छोटा नहीं है, आप रखते हैं अगस्त का। ये देखिए, आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जैसे आपके परिवार वाले बहुत खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे आपके परिवार में कोई शादी होगी जो कि या भी रिश्ता तय हो जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। अब ये है सितंबर का महीना। सितंबर का महीना कैसा जाएगा आपका 2026 का, जो कि 1, 10, 19, 28 वाले मूलांक और भागांक वालों का। कि देखिए मैं बताती हूँ। सितंबर का महीना है कि आप थोड़ा कुछ बच्चों से वजह से परेशान होंगे। कुछ गलत कार्य या डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से टेंशन में आ जाएंगे बच्चे के संबंधित है। लेकिन आप इतने स्ट्रांग हैं कि वो भी आप संभाल लेंगे। उस बच्चे की भी गलती हुई हो या कुछ हो, उसको भी आप दिशा देंगे और उसको भी अपनी तरह से जो भी अच्छी दिशा है, मतलब कार्य को परफेक्ट करके उसके बच्चे का भी संभाल लेंगे। और आप पे भगवान की कृपा तो है ही कि इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आप इतने मजबूत बन गए हैं कि कोई भी गलत भी करना चाहे तो भी नहीं गलत कर सकता, और कोई गलत दिशा में जाना चाहे तो आप उसको उसकी दिशा भी दिखा देते हैं। ऐसा मजबूत हो गए हैं। ठीक है। अक्टूबर का मंथ 2026 अक्टूबर का महीना मूलांक और भाग्यांक 1, 10, 19 और 20 वालों के लिए कैसा जाएगा। ठीक है। अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, यानी आपके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कुछ आप अगर कार्य करना चाहते हैं तो उसके कार्य को लेकर आ रहा है, या कोई किसी के रिलेशन बनाना चाहते हैं उसका रिलेशन लेके आ रहा है, रिश्ता लेके आ रहा है। यानी कोई बच्चे का शादी या किसी से पर्पज से रिश्ता आ रहा है, या कोई आपसे कोई मिलने आ रहा है ना, और वो आपसे इतना मतलब खुशी वाला रिश्ता रखना चाहते हैं कि मजबूती से, कि आप कभी जो भी परेशान रहे हैं ना, अकेले रहे हैं, कोई नहीं किसी ने अकेला कर मतलब कोई इशू आया है, वो सब आपसे अब समाप्त कर देना चाह रहा है। अब दोबारा से नया रिश्ता शुरुआत करना चाह रहा है कोई आपसे। ऐसा व्यक्ति है जो पहले आपके शायद रिश्ते टूटे होंगे, वो अब सब सुधर जाएंगे। ठीक है। अक्टूबर का महीना। नवंबर का महीना 2026 का मूलांक भाग्यांक 1, 10, 19 और 28 वालों का कैसा जाएगा। नवंबर का 2026 का नवंबर का मंथ कैसा जाएगा, ये देखिए। आपके पास हर चीज़ अब हो गई है, परफेक्ट हो गई है। मतलब आपने धन कमाना चाहे तो धन बहुत है। आप रिलेशन में अच्छा होना चाहते थे, रिलेशन में बहुत अच्छा हो गया है। और आप इस वजह से आपके थोड़ा दुश्मन भी हो गए हैं जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपने धन बहुत ज़्यादा कमा लिए, पैसे बहुत कमा लिए, रिश्ते अच्छे बना लिए हैं, और आपके बच्चे अच्छी जगह पर
इस मतलब जैसे जॉब वर्क वगैरह कर रहे थे वो हो गए हैं, और जो शादी वादी करना चाहते हैं वो आपने शादी वादी, यानी हर परेशानी से आप दूर हो गए ना, तो इसलिए आपका नेचर भी थोड़ा दूसरे जो गद्दार और दुश्मन लोग थे ना उनके लिए आप समझ गए कि कौन तुम्हारे साथ देता है कौन नहीं, कौन पीछे दुश्मन बना हुआ है। तो आपने अपना स्वभाव भी उनके लिए वैसे ही बना लिया जैसे वो आपके दुश्मन हैं, ठीक है, यानी आप उनका फेवर नहीं लेते हैं। ये देखिए, सॉरी ये वाला नवंबर का महीना, ये देखिए आप इतना कार में हर कार को इतना आप मेहनती हैं इंसान कि आप हर कैसी मुश्किल से मुश्किल पड़ जाए या कोई भी अच्छे से अच्छा कार मतलब कोई भी आ जाए अचानक से, तो वो आप उसको आप सफलता से कार करके, यानी कोई भी कष्ट नहीं, आपको महसूस नहीं होता कि आप इतने परेशान हो जाएंगे किसी के आने पर। कार्य एकदम निभा लेते हैं आप, रिश्ता भी निभा सकते हैं आप, कोई भी वर्क लोड नहीं लेते आप, हर आसानी से हंस के कार्य कर लेते हैं। आप पे शनिदेव की कृपा भी है ना। और ये दिसंबर का महीना कैसा जाएगा आपका 2026 का, मूलांक और भागांक 1, 10, 19 और 28 वालों का, ठीक है। ये है दिसंबर का महीना। ये दिसंबर का महीना कि सॉरी एक कार्ड चेंज हो गया, हाँ ये आया। देखिए दिसंबर का महीना कैसा है आपका कि आप अब अपने आप ही गुरु की पदवी निभा रहे हो, आप अपने सेम डिसीजन लेते हो हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास मतलब कुछ इशू करता है, यानी आपके घर में कुछ दरार डालने की कोशिश करता है, कोई कन्फ्यूजन लाने की कोशिश करता है, या फिर कोई इस तरह का गलत कार्य करने की कोशिश करे, तो आप एकदम अलर्ट होकर उसको परास्त कर देने के, चाहे अपनी बातों से करते हैं, चाहे बच्चों समेत कोई इशू आता हो उसको भी आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को अपने परेशानियों में घुसने नहीं देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो पहले आप हाल बोल देते थे ना, इमोशनल हो जाते थे, अब वो नहीं होने देते हैं, ठीक है। और ये देखिए दिसंबर का महीना कैसा है आपके लिए, नेम फेम है, ग्रोथ, आपके सफलता बहुत आ रही है, आपको सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो, पीठ पीछे भी और सामने भी तारीफ़ करते होंगे। आप इतने स्टेबिलिटी आपकी हो गई है कि आप इतना अच्छे हो गए हैं, यानी ठोस हो गए हैं, हर तरह के लोगों से आपका सामना हुआ है ना, इसलिए आप रिश्ते में भी परफेक्ट हैं, और आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करते इतना परफेक्ट हो गए हैं। दिसंबर में महीना आपका 2026 का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी आपको दिसंबर महीना मजबूत करके जा रहा है, ग्रोथ ला के आ रहा है, खुशियाँ दे के जा रहा है, स्टेबिलिटी दे के जा रहा है। और 2026 का साल यानी हर चीज़ में परफेक्ट है। बस 2-3 महीने ऐसे थे हैं, जैसे मार्च है, जुलाई है, हाँ बस ये 2 महीने ऐसे थे जो तुम्हारे प्रॉब्लम थे, मूलांक और भागांक 1, 10, 19 और 28, इसलिए। और सॉल्यूशन के नाम पर एक कार्ड और निकालूंगी जिससे आपको सॉल्यूशन मिले कि आप का साल में कोई भी जो इशू आए ना, मार्च में और जुलाई में, मैं सॉल्यूशन का कार्ड और निकालती हूँ जिससे आपको आगे कभी पूरी साल जो इशू आएगा, कोई धोखाधड़ी दे या भी बच्चों समेत या कहीं भी, तो वो आपको परेशान ना करे, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए एक कार्ड निकालती हूँ जिससे आप पूरा साल में आप उसकी रेमेडी करेंगे, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त करेंगे और कष्ट भी नहीं आएंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन के लिए कार्ड निकालती हूँ, एक सॉल्यूशन कार्ड, हाँ ये है किंग ऑफ द वॉन्ड्स, यानी ये है बुद्ध का कार्ड, यानी गणेश जी का कार्ड, समझ गए। तो आपको ना बुधवार को आपके घर में, बच्चों के में, या पढ़ाई में, एजुकेशन में, या भी जो होता है ना वर्क, घर में भी दुश्मन कोई गलत ना कर सके, यानी सब सॉल्यूशन का एक ही मैं वो बताती हूँ, सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताती हूँ कि आप वेडनेसडे को जो इमली की 12 गुठली लेंगे हैं, उसको आप सुबह नहानू के वेडनेसडे को, बुध को ही हैं, और
शुक्ल पक्ष की बुध होना चाहिए, जो कि अमावस्या के बाद जो ही पहला बुध आए ना उसको आपको शुक्ल पक्ष का बुध होगा, ठीक है। यानी अमावस्या के बाद जो बुध आए उसी को आपको करना है। सुबह उठ के नहाओगे हैं, इमली की गुठली पहले से 12 निकाल के धोकर रख लोगे और आप कहीं पार्क में या कहीं भी पीपल का वृक्ष हो या मंदिर में वहाँ ले जाइएगा और वहाँ थोड़ी सी मिट्टी हटा के, जड़ों की मिट्टी हटा के उसमें दबा देना, फिर उस मिट्टी को दबा देना। इससे क्या आपका राहु केतु शनि है और बुध जो आपके प्रॉब्लम लाते हैं ना, जब बिजनेस में, बच्चों की परेशानी में, कार को रोकते हैं या पढ़ाई को रोकते हैं, घर में खुशियाँ रोकते हैं, कोई शत्रु आपको कष्ट कर देता है, उन सब से ये एक ही उपाय आपको बचाव करेगा। तो इसलिए इस उपाय को जरूर कीजिए और आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, हैं सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल। अगर आपको अच्छा लगता हो, ये मूलांक 1, 10, 19 और 28 मूलांक और भागांक दोनों के लिए हैं। आप मूलांक समझ गए कि आपका डेट ऑफ बर्थ जिस डेट का, जैसे 1 का है, 10 का है, 19 का, 28 का, तो वो आपका मूलांक 1 है, ठीक है। हाँ, और टोटल जैसे पूरा डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करके फिर जो होता है अंक आएगा वो होगा भाग्यांक। तो ये आपका भाग्यांक 1, 10, 19, 20 का है, मैंने जो रीडिंग की है। अब इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, लेकिन आप थोड़ा हैं उसमें मेंशन कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा रीडिंग करना, ठीक है। बाय, थैंक यू।